हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा और टाइटल से पता लगा लिया होगा कि किस टॉपिक पे हमारा वीडियो होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि मैं बताने वाला था इन्वर्टर का कनेक्शन। तो मैंने सोचा जिन लोगों का बोर्ड के ऊपर एक कनेक्शन बताया जाए कि किस तरीके से बोर्ड का कनेक्शन होता है, और इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो 100% आप लोगों को बोर्ड का कनेक्शन आ जाएगा। उसके बाद हम इन्वर्टर का कनेक्शन उसमें बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरह का सवाल सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारा ये है बोर्ड, आप देखते होंगे घरों में ऐसे बोर्ड लगा होता है या कहीं पे भी जाते हैं तो इस तरीके का आपको बोर्ड मिलेगा, जिसमें एक प्लग और 4 स्विच लगे होते हैं या 2 प्लग भी लगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप इसका अगर कनेक्शन आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी कितना हो बड़ा बोर्ड हो तो आप उसका कनेक्शन कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 बल्ब होल्डर लगाया हुआ, यहाँ पे 2 बल्ब होल्डर हो गया, और एक हमारा बोर्ड हो गया, और ये हमारा इनपुट पावर सप्लाई हो गया, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इसमें से 2 वायर आ रहा है, 2 ब्लैक है और 2 रेड है। तो क्या होता है, कभी एक वायर ही आता है और जो न्यूट्रल वाली होती है इसी न्यूट्रल वाले के साथ ब्लैक वाले के साथ अटैच हो जाएगी, तो एक ही वायर से न्यूट्रल से काम चल जाता है। तो चलिए, हमारे पास 2 वायर आया है, तो क्या करेंगे, दोनों वायर को इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पे मैं ब्लैक, यहाँ पे रेड वाले को भी इकट्ठा कर सकते थे, क्योंकि अगर वायरिंग होता है तो ये हाफ अलग अलग सुई से चलाना है तो इसको फेज पे ही रखना पड़ता है, तो इसलिए ब्लैक वाले को हम न्यूट्रल बना लिए। और इसमें से जो 2 पावर सप्लाई आ रही है तो इसमें से देख लेंगे न्यूट्रल कौन सा है, फेज कौन सा है। तो हमारे ये फेज है, ये न्यूट्रल है, तो इसको न्यूट्रल वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे एक वायर के साथ। आप फेज के साथ भी कर सकते थे, लेकिन फेज के वायर साथ क्यों नहीं करना है ये मैं बताऊंगा भी, क्योंकि बटन से फेज वाली वायर जो होती है तो बटन ऑन ऑफ करने के बाद उसका लाइट ऑफ होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, जो फेज वाले को कनेक्ट कर देते हैं तो उसके साथ में तो क्या होता है, बटन बंद होने के बावजूद भी हल्की हल्की आपने देखा होगा कभी कभी बल्ब जलता रहता है। अब ये बच गया हमारी 2 वायर, तो इसको हमको स्विच से ऑपरेट करना है, तो हम किसी भी स्विच में डाल सकते हैं। ये तो हमारा प्लग के लिए हो जाएगा, 3 स्विच है तो हम 3 स्विच में किसी में एक वायर इसको डाल सकते हैं बल्ब की ऊपर वाले पॉइंट में, नीचे वाले पॉइंट में, नीचे वाले में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले भी डालना चाहिए, ठीक है। एक इसमें डाल सकते हैं, इस वाले बटन में, ठीक है। तो मैं किसी भी बटन में डाल सकता था, दोनों स्विच को अलग अलग में, इसमें भी डाल सकता था, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हमारा एक सप्लाई न्यूट्रल वाली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इस बल्ब को चाहिए हमको सिर्फ फेज। तो चलिए, फेज के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हम एक फेज यहाँ पे लगा देंगे तो सिर्फ एक बल्ब ऑपरेट होगा यहाँ से, तो हमको 4 स्विच में सप्लाई देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर सबसे पहले डाल देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जब एक ही वायर से हम लूप बना के सब में डाल देंगे तो हमारा 4 स्विच में सप्लाई चला जाएगा। फेज वाली वायर है, हम कहीं भी एक स्विच में डालेंगे, यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में, एक पॉइंट में, तो सप्लाई 4 स्विच में हमारा चला जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर कितना हो बड़ा बोर्ड हो तो इसी तरीके से कनेक्शन होता है उसमें, कि एक फेस आता है, सारे स्विच में घूम जाता है, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा सप्लाई चारों तरफ से यानी कि चला गया। ये देखिए, इस वाले बटन से ये हो गया, इस वाले बटन से ये हो गया ऑन ऑफ। अब हमारे बोर्ड में लाइट आ गया। बस प्लग को चलाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमको सप्लाई देना। पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से हम स्विच के लिए ले लेंगे, उधर वाले पॉइंट से भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, पर स्विच के साइड ही ले लिए हम। अब यहाँ से हम जो इसका स्विच है हम यहाँ से सप्लाई को डाल देंगे। अब यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे तो इसके अंदर फेज आ गया। अब चाहिए मेरे को ये न्यूट्रल वाला पॉइंट जो 2 वायर है, तो इसको भी हमको उसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए प्लग इसके अंदर नहीं लगा होता, इस बोर्ड के अंदर अगर प्लग नहीं लगा होता तो हम न्यूट्रल को यहीं पे टेप लगा देते हैं, जो बोर्ड के अंदर होता है यहीं पे टेप लग जाता, फेस इसके स्विच के अंदर आ जाता। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब न्यूट्रल को भी यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से फेस, यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ से हमारा लाइट भी जल जाएगा इस वाले बटन से, और इससे हमारा ये ऑन ऑफ हो जाएगा। एक सप्लाई को डायरेक्ट न्यूट्रल मिल गया और फेज हमारा यहाँ से आता रहेगा। तो न्यूट्रल हमेशा यहीं पे लगाना है, प्लग के साइड में डायरेक्ट होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर न्यूट्रल इसके साइड पे लगा देंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे सप्लाई जो हमारी बल्ब में वो डायरेक्ट जाएगी। तो हम यहाँ से ऑन ऑफ अगर बटन बंद भी करते हैं तब भी वहाँ पे सप्लाई जाती रहती है, और बल्ब चेंज करने में या होल्डर चेंज करने में आपको करंट लग सकता है, और नहीं तो हल्का हल्का बल्ब लगा रहेगा तो उसको अर्थ लीकेज से वो हल्का हल्का जलता भी रहेगा। तो वही कारण होता है हल्का हल्का जो बल्ब जलता हुआ है। तो देखिए, इसी तरीके से अगर ज़्यादा स्विच हो, 4 है, अगर 10 हो, तब भी आप इसी तरीके से लूप करके और एक एक पॉइंट में एक एक फेस को लगा दिए, पंखे का हो गया, लाइट का हो गया, किसी चीज़ का हो गया, और न्यूट्रल सबका यहाँ पे इकट्ठा आके लग जाता है। तो यही फंडा होता है बोर्ड में, और कुछ होता नहीं दोस्तों। अगर इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना हो तो कैसे होगा, तो मैं भी बता दूंगा।
लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, ज़्यादातर देखते नहीं है। तो इसका भी बताऊंगा कि इन्वर्टर का कनेक्शन अगर इसमें करना, मान लीजिए एक बल्ब हमको लाइट पे रखना है, एक इन्वर्टर पे रखना है, तो वो किस तरीके से रखा जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो लाइट वाला फ्यूज है यहाँ से कटिंग कर देंगे, इस स्विच को अलग कर देंगे और यहाँ पे हम इन्वर्टर का फेस लगा देंगे। तो इन्वर्टर के ऊपर भी ये स्टेप हमारा 1 वीडियो है और स्टेप 2 आएगा, वो इन्वर्टर का कनेक्शन का आएगा। तो उसमें भी पूरा तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से इन्वर्टर कनेक्शन होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में आप लोगों को दिखलाया और बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, बोर्ड का कनेक्शन इसी प्रकार से होता है। अगर किसी तरह का सवाल सुझाव होगा तो नीचे हमें जरूर कमेंट कर देना, आप लोगों का इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो में पता लग गया होगा कि बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है और इससे जो अलग अलग बोर्ड आती है उनका भी सेम इसी तरीके से कनेक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब